हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली साइंस के 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, आज फिर वही साइंस के 50 क्वेश्चन हैं। आज से आपको सामान्य हिंदी के भी वीडियो इसी चैनल पे प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेयन, लाइनन तथा पॉलिएस्टर एक रेशा है। किसके रेशा है? प्राकृतिक के, संश्लेषित के, या दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संश्लेषित के। अगला क्वेश्चन है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या लिथियम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम के कारण लहसुन और प्याज में गंध होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल, जीवभार, कार्बोहाइड्रेट या कोयला। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कच्चा तेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में कौन जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपमार्जक क्या है? साबुन है, जीवाणु है, कवक है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर होना चाहिए शोधक अभिकर्ता। यहाँ पर शोधक अभिकर्ता होना चाहिए। तो साबुन क्या होते हैं? शोधक अभिकर्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारे पत्तियों में पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने, अरस्तू ने, मैग्नीशियम ने या फैराडे ने। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है? कौन है? बतख है, डोडो है, ऑस्ट्रिच है या मोर है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिच है। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? बादाम, इलायची, हल्दी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आपकी इलायची होती है उसे हम मसालों की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का, सिक्कों का, अंगूर का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, समान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कभी भी किसी भी सदिश का ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है, क्योंकि सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है। तो ये जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमनी में द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन है, धमनी, अशुद्ध, गर्म या कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दमा नामक रोग किसके कारण होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो दमा नामक रोग होता है वो हमारा कवक के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? विद्युत मोटर, सौर सेल, डायनेमो या विद्युत सेल। तो दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी में ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज, स्थितिज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चलती हुई गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा रहता है उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिंची हुई धनुष में ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज, स्थितिज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो खिंची हुई धनुष होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, जल को या नाइट्रोजन को? तो दोस्तों जो भविष्य का ईंधन है उसे हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, गुर्दा को, आंत को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आंत को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। टाइफाइड रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा और गंदे पानी पीने से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगता है? मलेरिया के लिए, पीलिया के लिए, यक्ष्मा यानी टीबी के लिए या हैजा के लिए? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टीबी के लिए जो है BCG का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? दाब पर, नियत तापमान पर, आयतन पर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नियत तापमान पर बायल का नियम लागू होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैसों का विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम ने, न्यूटन ने, मोजले ने या कूलम ने? तो दोस्तों जो गैसों का विसरण नियम था उसे ग्राहम ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से? यकृत से, बड़ी आंत से, मुंह से, आंत से? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ से आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुंह से हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 7 अप्रैल, 9 अक्टूबर या 11 नवंबर? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो 11 जुलाई है यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का, ऊर्जा का, कार्य का या दाब का? तो दोस्तों जो प्रेरकत्व है वो हमारा हेनरी का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? सिरके का, नमक का, जल का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है वो हमारे किसका सूत्र होता है? नमक का सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव, हिंडल प्रभाव या दोनों या इनमें से कोई नहीं? जो वर्णांतता है होती है दोस्तों वो हमारा किसमें है? डाल्टन प्रभाव का दूसरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मक्का पौधा में परागण होता है कीटों द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा या वायु द्वारा? तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वायु द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 जून, 28 फरवरी या 14 मार्च को? तो यहाँ से जो विश्व वन दिवस है वो हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, यानी विकसित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है कहाँ पर? शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में या परजीवी में? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, शाकाहारी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिबिया नामक अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है? पैर में, हाथ में, कान में या चेहरे में? तो दोस्तों जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो हमारे टांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? टांग में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका जहाँ पर कान है वहाँ पर होना चाहिए टांग में दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है कौन है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश? तो दोस्तों यहाँ से जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राज़ील, भारत, मलेशिया या थाईलैंड? तो दोस्तों जो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश करने वाला थाईलैंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 5, 7? तो कितनी होती है दोस्तों? तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 1 होती है। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से,
कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। तो दोस्तों मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया? 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1966 ईस्वी में? तो दोस्तों जो प्रथम रोबोट कंप्यूटर नियंत्रक बनाया गया था वो 1960 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, क्या है? लाइन मीटर या कैरेक्ट मीटर, पेज प्रति मीटर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाइन प्रति मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कौन? 22 मार्च, 21 सितंबर या 21 जून या 21 मार्च? तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 21 जून। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? नेपच्यून, प्लूटो, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेपच्यून। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है? किसकत्व, गुरुत्व बल, दाबांतर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारे जो दीपक में ऊपर तेल चढ़ता है या लैंप में चढ़ता है वो हमारा किसकत्व के कारण चढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि घटता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्षण में क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाती है, उदासीन हो जाती है या धन आवेशित हो जाती है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब क्षण को रगड़ा जाता है कांच से तो क्या होता है? धन आवेशित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, चुंबकीय प्रेरण या विद्युत बल? तो यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है कौन सा है? प्लीहा, वृक्क, मेरुरज्जु या तंत्रिका तंत्र? तो दोस्तों जो मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका प्लीहा को इफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे शुद्ध कोला का प्रकार होता है? सबसे शुद्ध लोहे का प्रकार होता है पीट, लिमनाइट, दोनों, एंथ्रोसाइड? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रोसाइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है कौन होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सबसे जो जटिल पदार्थ होता है वो हमारा प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो पानी की गंदगी से जो फैलता है मलेरिया फैलता है, टीबी फैलता है या प्लेग या टाइफाइड फैलता है? तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया पानी से टाइफाइड रोग फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को, लेक्टोज को, माल्टोज को या फ्रक्टोज को? तो दोस्तों जो सामान्य चीनी या होती है वो हम सुक्रोज को कहते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? नेटम से, माइकम से, देवदार से या चिड़ से? तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चिड़ के पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लौंग किससे प्राप्त होती है? फल से, बीज से, पुष्प कली से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो लौंग होती है वो हमारे पुष्प कली से प्राप्त की जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ इसी श्रृंखला को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।